हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करेंगे 2 नवंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। उससे पहले देखेंगे कि आज के एडिटोरियल में कौन कौन से नए वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला शब्द आपको दे रखा है वोबल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन और ये वर्ब भी होता है हालांकि, लेकिन जो एडिटोरियल में यूज़ किया गया है वो पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो ये नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। इसका मतलब है अनस्टेडीनेस। क्या मतलब है? अनस्टेडीनेस मीन्स अस्थिरता को कहेंगे क्या? वोबल। ठीक है। दूसरा दे रखा है वॉक अ टाइट रोप। देख के समझ गए होंगे कि ये एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब होता है तो उसे फ्रेज कहा जाएगा। इसका मतलब है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल परिस्थिति के साथ डील करना। ठीक है, डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तीसरा है बोटलनेक। बोटलनेक नाउन है। इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन या फिर आप इसे कहेंगे इम्पीडिमेंट। ऑब्स्ट्रक्शन या फिर क्या कहेंगे? इम्पीडिमेंट मीन्स रुकावट या बाधा। नेक्स्ट है डिबिलिटेट। डिबिलिटेट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है वीकन या फिर आप इसे कहेंगे एनफीबल, कमजोर कर देना। ठीक है, वीकन या एनफीबल, कमजोर कर देना। कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट एक नाउन है। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन है या फिर इसे आप कहेंगे लिमिटेशन। ठीक है, एक प्रकार से आप इसे यूं कह सकते हैं कि आपने किसी चीज को लिमिट कर दिया, इसका मतलब आपने उस पर नियंत्रण लगा दिया। ठीक है। फिर है शाई अवे फ्रॉम। ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो फ्रेज है तो इसे आप कहेंगे अवॉइड। इसका मतलब है बचना, कोई भी काम करने से बचना कि भाई आप उसे पसंद नहीं करते इसलिए, या फिर आपको डर लग रहा है उस चीज़ से इसलिए, तो पीछे हटना उस चीज़ से, उसको शाई अवे फ्रॉम। फ्रेजाइल है वो एडजेक्टिव है। फ्रेजाइल का नाजुक होता है तो डेलिकेट कहा जा सकता है। और अगर कोई चीज़ नाजुक है तो उससे आसानी से आप ब्रेक भी कर सकते हो। तो वो इनफर्म है, जो मजबूत नहीं है या वीक है। तो ये सब सिनोनिम होंगे इसके। ठीक है, तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है टाइम फॉर एक्शन। पूरा देखना एडिटोरियल और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो वो सब नोट करना। पिछले सेशन को जो भी मैंने पढ़ाया था कल, जैसे मंडे था, मंडे को जो मैंने डिस्कस किए थे वर्ड्स, उन सबको रिवाइज करके आया करो, ताकि आपको एक अलग कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस आप करोगे, अच्छा लगेगा। चीज़ें वही रिपीट जब होंगी, वही जब कॉन्सेप्ट में रिपीट करता हूँ ग्रामर के, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे आता है। रिवाइज करके आया करो। पूरा सेशन देखिए। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी लोगों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम फॉर एक्शन। टाइम मतलब नाउन है, समय फॉर प्रेपोजिशन है, एक्शन भी नाउन है। टाइम नाउन है, एक्शन नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्शन लेने का समय आ गया है, काम करने का समय आ गया है। किसकी बात कर रहा है देखिएगा। कह रहा है कि एट देयर फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग। जब आप इन पर्सन मीटिंग कहते हो, इसका मतलब व्यक्तिगत रूप से वो मिले हैं। तो अपनी पहली इन पर्सन मीटिंग में इन 2 ईयर्स, 2 साल में ये पहली इन पर्सन मीटिंग है। वरना तो मीटिंग कैसे हो रही थी? वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया है पहली इन पर्सन मीटिंग 2 सालों में। लीडर्स ऑफ दैट G20। तो G20 एक समूह है, पता ही आपको। इसके जो लीडर्स हैं, लीडर्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम। शाई अवे फ्रॉम मतलब, शाई अवे फ्रॉम का मतलब बताया अवॉइड। इन्होंने अवॉइड नहीं किया या पीछे नहीं हटे। किस चीज़ से? री एंगेजिंग। चूंकि फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है। री मतलब पुनः, एंगेज विद का मतलब होता है डील करना। ठीक है, डील करने से किस चीज़ को? द बिगेस्ट इश्यूज, सबसे बड़े मुद्दे। ये मुद्दे फेस कौन कर रहा है? ग्लोबल कम्युनिटी, पूरा वैश्विक समुदाय फेस कर रहा है आज। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है। कौन कौन से मुद्दे हैं? तो इसमें शामिल है द कोविड-19 पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, अ मेजर टैक्स अग्रीमेंट एंड स्टेप्स टू एड्रेस कंसर्न्स रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ये सारे मुद्दे। तो क्या बताया कौन कौन से मुद्दे हैं? कोविड-19 वैश्विक महामारी, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, अ मेजर टैक्स अग्रीमेंट एक मुख्य टैक्स अग्रीमेंट एक समझौता एक अनुबंध, एंड स्टेप्स और वो कदम
टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब सॉर्ट आउट करना है, यहाँ पे सुलझाना है, कंसर्न चिंताएं, और वो कदम उठाए जाएं जो कि चिंताएं जो हैं, कंसर्न जो हैं उनको एड्रेस कर सके। और चिंताएं किसके संबंध में हैं, रिगार्डिंग भी प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू। तो किसके संबंध में है चिंताएं, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वैश्विक आर्थिक वृद्धि एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता, इस संबंध में। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, यहां एक्चुअल में इस पूरे फर्स्ट स्लाइड में एक ही सब्जेक्ट आपको दे रखा है, लीडर्स। इसकी वर्ब जो है वो डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम, शाई अवे फ्रॉम एक फ्रेज है, इसका मतलब वॉइड है। तो पहली अपनी इन पर्सन मीटिंग हुई है, वरना मीटिंग 2 साल से कोविड के चलते कोई फिजिकल मीटिंग हो ही नहीं रही थी, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात कर रहे थे। तो ये है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग नहीं है, पहली बार इन पर्सन मिले हैं। इन पर्सन का मतलब व्यक्तिगत रूप से कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये पहली व्यक्तिगत मीटिंग हुई है 2 सालों में। लीडर्स जो हैं G20 के वो पीछे नहीं हटे, किस चीज़ से, सबसे बड़े जो मुद्दे हैं उनमें री एंगेज होने से। मतलब पहले भी ये लोग संलिप्त थे इस चीज़ में, एक बार फिर से वो डील करेंगे इन मुद्दों को। और ये मुद्दे वो हैं जो ग्लोबल कम्युनिटी आज फेस कर रही है। ठीक है, और उसमें मुद्दों में कौन कौन शामिल है इंक्लूडिंग लगा के इसने बता दिया पूरा, ये प्रेपोजिशन था, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे बिगेस्ट इश्यूज में, इश्यूज तो नाउन है ही आपका, बिगेस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव एडजेक्टिव की, तो इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग भी आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, ऑन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू मिटिगेट द पेंडेमिक। कोऑर्डिनेटेड का मतलब कंबाइंड या यूनाइटेड से है, इसका मतलब है कंबाइंड, या फिर आप इसे कहेंगे यूनाइटेड, संयुक्त। ठीक है, तो इस चीज को लेकर, किस चीज को, कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, एफर्ट्स यहां नाउन है, कोऑर्डिनेटेड यहां पे एडजेक्टिव है। तो संयुक्त प्रयास, प्रयास किसके, टू मिटिगेट द पेंडेमिक। मिटिगेट का मतलब रिड्यूस या डिमिनिश होता है, कम करना होता है। तो वैश्विक महामारी की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको कम करने के लिए संयुक्त प्रयासों को लेकर द फोकस वॉज ऑन, जो फोकस था, जो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित था, वो किस पर था, वो ध्यान केंद्रित था, फोकस की वह वॉज है, वो था वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि वैक्सीन का उत्पादन किया जाए और वैक्सीन को वितरित किया जाए विद अश्योरेंसेज ऑफ सपोर्ट। और यहाँ पे अश्योरेंस मिला हुआ था, आश्वासन मिला हुआ था, किसका, साथ देने का। ठीक है, टू WHO टारगेट, साथ किसके लिए, WHO का टारगेट था, लक्ष्य था क्या, इनोक्यूलेट करने का। इनोक्यूलेट का मतलब होता है वैक्सीनेट करना, टीकाकरण करना। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिला हुआ था, WHO का टारगेट था कि भाई 40% जनसंख्या को, या फिर अधिक, इससे अधिक जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, वैश्विक जनसंख्या है, उसको टीका लगाया जाएगा अगेंस्ट कोविड-19। टीका किसका है, कोविड-19 का, और कब तक लगाया जाएगा, बाई 2021, 2021 तक, एंड एटलीस्ट 70% बाई मिड 2022, और कम से कम 70% टीकाकरण हो जाएगा, कब तक, 2022 के मध्य तक, मिड तक। तो ये एक सेंटेंस पूरा हुआ यहाँ पे। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, और ये चूंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन नहीं है तो नाउन कहा जाएगा। नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर कह रहा है कि भाई ये जो संयुक्त प्रयास हैं, किस चीज को लेकर, पेंडेमिक को मिटिगेट करने को लेकर, वैश्विक महामारी को कम करने को लेकर। फोकस क्या था, फोकस था, फोकस नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है, फोकस की वर्ब वॉज है, फोकस था वैक्सीन प्रोडक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, विद अश्योरेंसेज, विद प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट अश्योरेंसेज नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट सपोर्ट है, टू WHO's टारगेट ऑफ इनोक्यूलेटिंग। तो यहाँ पे अश्योरेंस मिला था कि भाई समर्थन किया जाएगा, साथ दिया जाएगा, किसका, WHO टारगेट जो है उसको पूरा करने का। टारगेट क्या था, टारगेट था 40% या इससे अधिक जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको इनोक्यूलेट करने टारगेट था। अब चूंकि ऑफ लगा हुआ था तो ING लगा दिया। जब आप प्रेपोजिशन के बाद में कोई ऑब्जेक्ट सर्च करते हो और अगर वर्ब लगा दी गई है तो उसको भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। उसका तरीका है उसे ING फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। और ये टीकाकरण किसके अगेंस्ट था, कोविड-19 के अगेंस्ट, और कब तक की बात की थी, 2021 तक। और कह रहा है कि कम से कम 70% जनसंख्या को टीका लग जाएगा, कब तक, मिड 2022 तक, मतलब यहाँ तक। अच्छा, बाई का प्रयोग यहाँ प्रेपोजिशन के रूप में हो ही रहा है। बाई का मतलब द्वारा भी होता है जब ये मीन्स ऑफ कन्वेंस से पहले लगता है।
यातायात के साधनों के नाम से पहले लगेगा तो इसे कहेंगे द्वारा। अदरवाइज इसे आप अगर टाइम से पहले लगाते हो, किसी लेवल से पहले लगाते हो, तो इसका अर्थ होगा तक, ठीक है, टिल के अर्थ में आएगा। द इम्प्लिसिट अजम्पशन, इम्प्लिसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट का मतलब होता है सजेस्टेड या इम्प्लाइड, जो स्पष्ट तो नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है। इम्प्लिसिट का ऑपोजिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट। तो ये क्लियर तो नहीं है लेकिन इसमें छिपा हुई चीज़ है, तो इम्प्लाइड कह सकते हो, हिडन कह सकते हो, या हिंटेड कह सकते हो, या सजेस्टेड कह सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा संकेत मिलता है, एग्जैक्टली तो आप नहीं कह सकते, साफ साफ तो नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो। अजम्पशन का मतलब अनुमान है। अब दैट डिटरमिनर है, इम्प्लिसिट एडजेक्टिव है, अजम्पशन यहाँ पे नाउन है। तो जो इम्प्लिसिट अजम्पशन है इन दिस कमिटमेंट, इस प्रतिबद्धता में, प्रतिबद्धता जो ऊपर बताई गई है कि 22 तक तो 70% जनसंख्या का टीकाकरण हो जाएगा, 21 तक 40% या उससे अधिक जनसंख्या टीकाकरण हो जाएगा। तो इस कमिटमेंट के पीछे की जो गणित है या अनुमान है बाय G20 लीडर्स, और ये अनुमान लगाया किसने है? G20 के नेताओं ने वो अनुमान किया है, वो अजम्पशन ये है। अजम्पशन की वर्ब इज है, दैट कंजंक्शन है। इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स, इनिशिएटिव का मतलब पहल, कोई भी कदम आपने उठाया, किसके लिए? बूस्ट, बूस्ट का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन की सप्लाई को, इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगी। सक्सीड है वो वर्ब की V0 फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ठीक है। कहीं आप ऐसे मत सोचें कि ईडी लग रखा है तो ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है क्रिया की। अगर आप इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ईडी एक और लगाना पड़ेगा, सक्सीडेड होगा, थर्ड फॉर्म में भी ऐसा ही होगा। तो इस लिहाज से ये रेगुलर वर्ब की श्रेणी में भी रखी जाती है, चूंकि रेगुलर वर्ब उसे कहा जाता है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का एंड ईडी से होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सप्लाई बूस्ट करने की बात, कि भाई इनिशिएटिव जो हैं सप्लाई को बूस्ट करने के लिए वैक्सीन्स की, कहाँ पे? विकासशील देशों में, वो सफल होगी। एंड कोऑपरेशन विल हेल्प द वर्ल्ड ओवरकम, और जो सहयोग है वो सहायता करेगा, किस चीज़ में? किसकी सहायता? विश्व की। किस चीज़ के लिए? ओवरकम करने में। ये हेल्प के साथ कॉम्बिनेशन देखो, हेल्प के साथ जब आप वर्ब लगाते हो तो सीधा V0 लगा दीजिए, बेस फॉर्म लगा दीजिए, या 2+V0 लगा दीजिए, बोथ आर राइट। आप चाहें तो सीधा V0 लगाएं, चाहे तो 2+V0 लगाएं, दोनों ही स्थितियाँ सही होती हैं। सप्लाई एंड फाइनेंसिंग कॉन्स्टेंट्स, सप्लाई मतलब आपूर्ति, फाइनेंसिंग मतलब वित्त संबंधी, कॉन्स्टेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ पर काबू पाना, ठीक है। कोई भी मुसीबतें हैं, कोई समस्याएं हैं, उनको उन पर काबू पाना। तो ये देखिए जो इम्प्लिसिट अजम्पशन है इस कमिटमेंट में, ये जो ऊपर कमिटमेंट दर्शाया गया था, दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन है, ठीक है। तो इस प्रतिबद्धता के पीछे जो अनुमान है G20 लीडर्स का वो ये है कि भाई इनिशिएटिव्स अगर आप लेते हैं सप्लाई को बूस्ट करने का, वैक्सीन्स की सप्लाई को डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वो सफल होगा। और कोऑपरेशन जो है वो विश्व की मदद करेगा, किस चीज़ में? कि सप्लाई संबंधी या फाइनेंस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी बाध्यताएं आ रही हैं, तो उनको आप इनकी कोऑपरेशन किस चीज़ से या सहयोग से इस पर आप काबू पा सकते हो, इस चीज़ पर मतलब आप विजय पा सकते हो कि आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है भाई। ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें, तो द ग्रुप लीडर्स, ये द ग्रुप इसलिए क्योंकि G20 की बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज पे अगर आ जाएं, ये तो वैक्सीन वाला मुद्दा था, कोविड वाला मुद्दा था। अब क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे पर जो ग्रुप लीडर्स हैं उन्होंने रिकमिट किया है, उन्होंने फिर से प्रतिबद्धता दर्शाई है देयर नेशंस टू प्रोवाइडिंग $100 बिलियन अ ईयर। देखो कमिटेड टू, ये जो एक चीज़ है कमिटेड टू, इसके साथ में जब आप वर्ब लगाते हैं तो V0 + ing लगाते हैं, एक तो ये ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, प्रोन टू होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, विद अ व्यू टू होता है, एवर्स टू होता है, बी के साथ यूज टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, ये सबके साथ ing लगेगा। तो क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे पर ग्रुप लीडर्स जो हैं उन्होंने अपने देश की प्रतिबद्धता जाहिर की है कि जो G20 लीडर्स हैं, जो 20 देशों का समूह है, ये 20 देशों के लीडर्स ने कहा कि हमारा देश जो है प्रतिबद्ध है, किसके लिए? प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए क्या? $100 बिलियन प्रति वर्ष, अ ईयर, प्रति वर्ष। ए का मतलब पर भी होता है, ठीक है। अच्छा, ईयर से पहले ए लगाना होता है, ये ईयर है, ईयर नहीं है। EAR ईयर जो अपना बॉडी ऑर्गन है, EAR ईयर, वहां पे एन लगता है, इस ईयर से पहले ए लगेगा। टुवर्ड एडेप्टेशन,
किस ओर, टुवर्ड प्रीपोजिशन है। अडेप्टेशन, मिटिगेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अडेप्टेशन अनुकूलन को बोलते हैं, मिटिगेशन कम करने को बोलते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज वो तकनीक जो कि क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए। फिर समझना, इसका मतलब ये है, अडेप्टेशन का मतलब अपने आप को अनुकूल बना लिया जाएगा। जो भी क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो आज की आवश्यकता है कि हमें इस तरीके से ढलना है, वो चीज़ हो जाएगी। मिटिगेशन का मतलब है कि जो भी हानिकारक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसका उत्सर्जन हम कम करेंगे और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे इसके लिए $100 बिलियन प्रोवाइड किया जाएगा। फोकसिंग ऑन, फोकस में ऑन लगता है, ध्यान केंद्रित करते हुए किस पर, द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, उन आवश्यकताओं पर जो विकासशील देशों की आवश्यकताएं हैं। यहां तक फिर समझ लो, क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे पर ग्लोबल लीडर्स ने अपने नेशन की प्रतिबद्धता जाहिर की है कि ग्लोबल लीडर्स ने कहा, ग्रुप लीडर्स ने कहा है, G20 लीडर्स ने कहा है कि वो $100 बिलियन प्रति वर्ष देंगे। किसके लिए देंगे? ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए, मिटिगेशन के लिए, मतलब जो भी क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर्स हैं उनको कम करने के लिए, और अपने आप को इस मतलब माहौल के अनुसार ढालने के लिए। ठीक है, ध्यान केंद्रित करते हुए, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, चूंकि दो काम साथ में हो और बीच में एक कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करने वाला कोई टास्क हो तो वहां पे ING लगता है, तो इसलिए यहाँ पे ING है। तो फोकस करते हुए किस चीज पर? डेवलपिंग कंट्रीज की आवश्यकताओं पर। हाउएवर, हालांकि, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अभी तक जो हमने बातें की, यहाँ तक ये बातें करी है हमने जिस भी दिशा में, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में बात करने के लिए हाउएवर का प्रयोग करते हैं। हाउएवर इन दिस स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। हालांकि इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? ये जो क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा है, इसमें अ डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज, डाइवर्जेंस का मतलब भटकाव। ठीक है, आप सीधे सीधे जाओ और अचानक से दिशा चेंज कर लो तो वो डाइवर्ट कर लिया आपने अपना रूट। तो ये कह रहा है हालांकि इस क्षेत्र में एक डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस नाउन है, ये दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो ENCE से एंड हो रहा है इस तरीके से, या फिर आर्टिकल के बाद में आ रहा है इस तरीके से। तो हालांकि इस क्षेत्र में डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज जो है, व्यूज का मतलब क्या है? व्यूज का मतलब आपकी राय, आपका ओपिनियन, स्टिल एग्जिस्ट। तो डाइवर्जेंस अभी भी, मतलब कौन क्या सोचता है, उसमें डाइवर्जेंस अभी भी, स्टिल एक एडवर्ब होता है, स्टिल का मतलब है इवन नाउ, अभी भी एग्जिस्ट करता है, इवन नाउ। तो डाइवर्जेंस अभी भी है, एग्जिस्ट करता है। अक्रॉस डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन, अक्रॉस जहां आ गया मतलब सभी की बात कर रहा है, तो सभी विकासशील और विकसित देशों के बीच अभी भी इस दृष्टिकोण को या इस राय को लेकर भटकाव है। कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। अब ये कोलन है, इस साइन को हम बोलते हैं कोलन, ये जो दो बिंदु लगा रखे इसको कोलन बोलते हैं। इसको लगा के आप पूरी इस घटना का वर्णन दोगे। क्या है? अहेड ऑफ दिस समिट। कैसे है डाइवर्जेंस? कि इस समिट से पहले, समिट का मतलब ये शिखर वार्ता मान लीजिए, डिस्कशन मान लीजिए, कॉन्फ्रेंस मान लीजिए, इनको समिट कहा जाता है। लिख लीजिए, समिट का मतलब है कॉन्फ्रेंस, समिट का मतलब है मीटिंग, ये समिट है। अहेड के साथ ऑफ लगता है, हेड ऑफ मतलब पहले। तो ये जो शिखर वार्ता हुई है 2 साल में पहली बार ये इन पर्सन मीटिंग जो हुई है, इस मीटिंग से पहले एंड द 2021 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो, और जो 2021 की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लासगो में, इससे पहले इंडिया हैड रिजेक्टेड, भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया की वर्ब हैड रिजेक्टेड है। किसको रिजेक्ट कर दिया? कॉल। कॉल मतलब यहाँ पे डिमांड मान लो, भारत से एक डिमांड की गई थी टू अनाउंस अ टारगेट ऑफ जीरो एमिशंस, कि आप एक टारगेट अनाउंस करो कि किस समय तक आप जीरो एमिशन, मतलब हमारा उत्सर्जन जो है वो अब बढ़ेगा नहीं। जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, जो कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक हैं, उनका जो उत्सर्जन है, उनका एमिशन जो है जीरो लेवल पर हम लेकर आ जाएंगे, टारगेट को अनाउंस करो। तो इन्होंने, भारत ने मना कर दिया कि हम तो अनाउंस नहीं करेंगे। इस तरीके से लगता है कि सभी देशों के अंदर ऐसा ही है। भारत का तो एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी सभी डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस में ऐसा है कि ये डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब्जेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर से पहले द लग सकता था, लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने इस पोस्ट को अज्यूम कर रखा है, जो इस पर इनकम्बेंट है, जो पदासीन है, उसका नाम अगर दे रखा है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा ही प्रेसिडेंट के साथ भी होगा। ऐसा ही जो वन टाइम वन पोस्ट होती है, जो एक बार में सृजित होने वाला एक पद होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में, उन सभी के साथ में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपीयर्स, ऐसा लगता है, टू हैव स्कोर्ड अ विक्ट्री, कि इन्होंने जीत प्राप्त की है इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने
एक विक्ट्री यहाँ पे प्राप्त कर ली है इस संदर्भ में। कौन सा संदर्भ? जो पहले कहा था उसी की बात कर रहा है। एज, क्योंकि, एज यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि द पोस्ट समिट कम्युनिके, कम्युनिका मतलब एक प्रकार से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक न्यूज़ है, न्यूज़ कह सकते हो, इंफॉर्मेशन कह सकते हो, मतलब एक शासकीय या फिर कहें कि एक वक्तव्य आता है, एक पूरा जो भी ये कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज होता है कि अखबार में कुछ सुर्खियां छपती हैं, उसकी बात कर रहा है कम्युनिके। तो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा लगता है कि संदर्भ में उन्होंने जीत प्राप्त कर ली है, क्योंकि पोस्ट समिट, पोस्ट का मतलब बाद में, पोस्ट का ऑपोजिट होता है प्री। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो कम्युनिके निकल कर आया, जो एक शासकीय आदेश या फिर कहें कि शासकीय सूचना निकल कर आई, कमिट्स द G20 टू, कमिट के साथ में टू है और फिर देखो ING है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिके है ये बता रहा है कमिट्स द G20 टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड आइडेंटिफाइड सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एज क्रिटिकल इनेबलर्स। तो इसमें यह कहा गया है G20 जो देश हैं उनको यहां पे प्रतिबद्ध किया है, उनको कमिट किया है किस चीज के लिए, कि वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकें। लिमिट का मतलब यहां रोकना है, कर्ब करना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकें कहां तक? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। और क्या किया? आइडेंटिफाई किया, पहचान करी किस चीज की? सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सस्टेनेबल का मतलब हमेशा चलने वाले, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, कंजम्पशन उपभोग, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। तो सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिसका हम उपभोग करते हैं, जैसे खाद्य सामग्री है, बहुत सारी खाद्य सामग्री वेस्ट जाती है, या फिर कुछ चीज़ें हम जो यूज करते हैं वो ऐसी चीज़ यूज करते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है। तो इन चीज़ों को माना कि ये क्रिटिकल इनेबलर्स हैं, मतलब रेस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है उसको क्या माना? क्रिटिकल इनेबलर्स है। क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट और इनेबलर का मतलब है किसी भी चीज़ में समर्थ बनाने वाला, इनेबल करने वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे जीत प्राप्त की, ये थोड़ा समझाया, क्योंकि G20 को कमिट कर दिया गया इस मीटिंग के बाद, इन देशों को कमिट कर दिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। और दूसरा आइडेंटिफाई किया, इनको किस रूप में आइडेंटिफाई किया है? क्रिटिकल इनेबलर्स के रूप में। द वर्ल्ड कम्युनिटी इज ऑन शेकियर फुटिंग, फुटिंग का मतलब बेस है, आधार है, ठीक है। शेकियर का मतलब हिलता डुलता या फिर अस्थिर, और रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है ही। तो वर्ल्ड कम्युनिटी वैश्विक समुदाय, इज ऑन वो है किस पर? एक ऐसे आधार पर जो कि हिलता डुलता है, अस्थिर आधार है, मजबूत नहीं है। रिगार्डिंग किस संदर्भ में बात कर रहा है? द फ्रेजाइल पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी। फ्रेजाइल का मतलब वीक या नाजुक, पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद, इकोनॉमिक रिकवरी अंडरवे, जो आर्थिक रिकवरी चल रही है। आफ्टर पैरालाइजिंग लॉकडाउन्स, किसके बाद? लॉकडाउन्स के बाद। लॉकडाउन्स की विशेषता बताइए। पैरालाइजिंग लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन जिसने लकवाग्रस्त कर दिया। लकवाग्रस्त होने में क्या होता है कि कोई ऑर्गन शरीर का काम नहीं करता है, वैसे ही है इकोनॉमी पैरालाइज कर, मतलब इकोनॉमी को पैरालाइज कर दिया, मतलब सब चीज़ों को रोक दिया था, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कह रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी, इसकी वर्ब इज है। वर्ल्ड कम्युनिटी शेकियर फुटिंग पर है, ऑन प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट फुटिंग है। शेकियर यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है। शेकियर इसलिए लगाया डिग्री कंपैरेटिव, क्योंकि पहले की तुलना में अगर आप बात करें तो शेकियर है। तो वर्ल्ड कम्युनिटी अगर बात करें कि वे रिकवरी की ओर बढ़ रही है, आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जो हालात खस्ता हो गए थे, उस चीज़ों को डिरेल हो चुकी थी इकोनॉमी हमारी, अब हम वापस से पटरी पे आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी अब जो है वो ऐसे बेस पर है जो शेकियर है। किसके संबंध में? फ्रेजाइल पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी जो अंडरवे है, अंडरवे मतलब अंडर प्रोग्रेस है, उस संदर्भ में। तो ये फ्रेजाइल है, नाजुक रिकवरी हो रही है, बिल्कुल वीक रिकवरी है, कमजोर सी रिकवरी है। किसके बाद? लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन कैसे हैं? पैरालाइजिंग है, पैरालाइजिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अनसरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनसरप्राइजिंगली यहाँ पे एडवर्ब है, किसको देखते हुए? गिवन द राइजिंग इन्फ्लेशन। गिवन का मतलब प्रेपोजिशन होता है गिवन, गिवन का मतलब देखते हुए, कंसीडर करते हुए। तो इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हो कंसीडरिंग, कंसीडरिंग। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, गिवन दैट भी होता है, गिवन दैट कंजंक्शन की भूमिका में होता है, उसका मतलब भी यही होता है। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि राइजिंग इन्फ्लेशन को देखते हुए, राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन है नाउन, राइजिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव।
स्पाइकिंग एनर्जी प्राइसेस, स्पाइकिंग का मतलब भी इंक्रीजिंग ही होता है, बढ़ता हुआ। एनर्जी प्राइसेस, ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनकी कीमतें, पेट्रोल डीजल कुछ ही मानो इनको, इनकी चीज़ें कीमतें बढ़ रही हैं। अलार्मिंग सप्लाई चेन, अलार्मिंग मतलब चेताने वाली या फिर भयभीत करने वाली, डराने वाली। सप्लाई चेन बोटलनेक्स का मतलब आपूर्ति श्रृंखला है उसमें जो रुकावटें आ रही है उनको देखते हुए। बोटलनेक्स का बताया था, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इंपीडिमेंट होता है ना, ये रुकावट को बोलते हैं। तो इसमें अचंभे वाली बात नहीं है, इन चीज़ों को देखते हुए। किन को देखते हुए? एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरा एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तीसरा सप्लाई चेन में रुकावटें हैं। इन सबको देखते हुए G20 लीडर्स वर क्विक टू अफर्म, G20 के जो नेता थे वो बिल्कुल क्विक थे, मतलब उन्होंने बहुत ही जल्दी ये स्टेप लिया। टू अफर्म, अफर्म का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, किसी भी चीज़ को असर्ट करना, ठीक है। दैट क्या कहा कि नेशनल स्टिमुलस पॉलिसीज कि जो राष्ट्रीय प्रोत्साहन नीतियां हैं, कई ऐसे, जैसे मान लो इकोनॉमी एकदम नीचे आ गई, चरमरा गई अर्थव्यवस्था, तो उस समय सरकार कुछ स्टेप्स उठाती हैं, है ना, और उन अपनी नीतियों के माध्यम से फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करती हैं इकोनॉमी को। तो इसलिए कहा है कि इन सब को देखते हुए G20 लीडर्स ने बहुत जल्द ही ये यहाँ पे कहा है, ये अफर्म किया है कि जो नेशनल स्टिमुलस पॉलिसीज जो हैं वुड नॉट बी रिमूव्ड पर प्रीमैच्योरली। प्रीमैच्योरली का मतलब हो गया समय आने से पूर्व, तो ये जो पॉलिसीज हैं उनको नहीं हटाया जाएगा समय से पूर्व, मतलब अभी चलने दिया जाएगा, इनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, अभी सब कुछ हालात सामान्य नहीं हुए हैं, कहने का मतलब ये है। ये पॉलिसीज, इसकी वर्ब वुड नॉट बी रिमूव्ड है, और ये पैसिव है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इवन सो, इस स्थिति में भी इट वुड रिमेन ए चैलेंज, तो ऐसी स्थिति में भी ये एक चुनौती रहेगी टू वॉक द टाइट रोप, कि बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पे फेस करनी है। वॉक द टाइट रोप क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील करना। किसके बीच में? बिटवीन प्रिजर्विंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। प्रिजर्विंग का संरक्षित रखना, मेंटेन करना जिस हालत में है वैसे ही, फाइनेंशियल वित्तीय, स्टेबिलिटी स्थिरता, एंड फिस्कल, फिस्कल भी वित्त होता है लेकिन ये फिस्कल जो है ये संबंधित होता है राजकोष से, जो सरकार के पास जो फंडिंग होती है उसके लिए फिस्कल का प्रयोग करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो इस स्थिति में भी ये चैलेंज रहेगा। किस चीज में चैलेंज रहेगा? कि आपको डील करना है दो चीजों के बीच, यहां पे दो चीजों को बैलेंस करना है। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना है, जो भी वित्तीय स्थिरता है उसको प्रिजर्व करें, अब उसको अस्थिर ना होने दें। दूसरा राजकोषीय, मतलब आप फंडिंग सरकार के पास बनी रहे ऐसी कुछ व्यवस्था रखनी है, ठीक है। ये सब बता रखा है। परहैप्स इन अ बिड, बिड का मतलब एफर्ट होता है, बिड का मतलब है प्रयास, एफर्ट नाउन है। संभवतया एक प्रयास में, प्रयास क्या है? टू अवॉइड पोटेंशियली डिबिलिटेटिंग वोबल्स। डिबिलिटेटिंग का मतलब कमजोर करने वाले, ये यहां पे एडजेक्टिव फॉर्म में है। वर्ब एडजेक्टिव बन सकती है अगर आईएनजी जोड़ें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। वोबल्स का मतलब मैंने बताया था कि ये है अस्थिरता, ठीक है। वोबल्स का मतलब क्या है? अनस्टेडीनेस या अस्थिरता। संभवतया बचने के प्रयास में, प्रयास किसका है? बचने का। बचना किससे है? संभावित, पोटेंशियली मतलब पॉसिबली, संभावित रूप से जो कमजोर करने वाले वोबल्स हैं, अस्थिरताएं हैं इन ग्लोबल फाइनेंस, वैश्विक वित्त में, ठीक है। द G20 लीडरशिप अग्रीड, G20 जो नेतृत्व है वो सहमत हो गया किस चीज से? कि वो स्लैप करेगा। स्लैप का वैसे थप्पड़ लगाना होता है लेकिन यहाँ पे थोपना है, इम्पोज करना है, कि ये क्या करेगा? थोपेगा, लगाएगा। क्या? मल्टीनेशनल्स, बहुराष्ट्रीय, मतलब अलग अलग राष्ट्रों पर विद अ मिनिमम 15% टैक्स, 15% टैक्स लगाएगा। टू क्रिएट अ मोर स्टेबल एंड फेयर इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। किस लिए? क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। मोर स्टेबल अधिक स्थिर, और फेयरर, चूंकि एंड के पहले डिग्री कंपैरेटिव आपने लगा दी मोर स्टेबल, तो फिर यहां पे भी डिग्री कंपैरेटिव फेयरर। फेयरर मतलब हो गया जो जस्ट हो, जो न्यायोचित हो, और अधिक उचित इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम बनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय टैक्स सिस्टम बनाने के लिए। वो फिर समझ लें। तो संभवतया प्रयास क्या था? प्रयास ये है कि संभावित रूप से जो अस्थिरता यहाँ पे आने वाली है ग्लोबल फाइनेंस में, उससे बचने के लिए G20 लीडरशिप है वो सहमत हो गई। किस लिए? कि वो मल्टीनेशनल्स पर टैक्स लगाएगा, कम से कम 15% टैक्स। किस लिए लगाएगा? ताकि अधिक स्थिर और अधिक साफ सुथरा यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम हो, निष्पक्ष तरीके से टैक्स सिस्टम बने। दिस वुड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? ये प्रभाव डालेगा टैक्स टाइटन्स पर।
टेक टाइटन्स का मतलब है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं। सिलिकॉन वैली ये अमेरिका का वो क्षेत्र है जहां पर टेक्निकल जायंट्स जैसे फेसबुक है, गूगल है, उनके हेड ऑफिसेज हैं, वो है सिलिकॉन वैली। तो इससे प्रभाव पड़ेगा टेक टाइटन्स जो सिलिकॉन वैली के हैं, सिलिकॉन वैली क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन प्रभाव पड़ेगा। एज दिस इनिशिएटिव वुड मेक इट हार्डर, क्योंकि ये जो पहल है ये काफी मुश्किल कर देगा फॉर सच कंपनीज, ऐसी कंपनियों के लिए। सच के बाद नाउन लगाते हो तो सीधा प्लूरल लगाइए, अगर आप सिंगुलर लगाते हो तो उससे पहले ए या एन एज पर नेसेसिटी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एज यहां कंजक्शन है, बिकॉज कर देगा, क्योंकि ऐसे जो इनिशिएटिव है वो इस चीज को हार्ड बना देंगे और डिफिकल्ट कर देंगे ऐसी कंपनीज के लिए टू बेनिफिट फ्रॉम लोकेटिंग देमसेल्स। वो कंपनियां जो लाभ उठाना चाहती हैं लोकेट, अपने आप को लोकेट करके इन रिलेटिवली लोअर टैक्स जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्षेत्र होता है, भी ये आपको दिख रहा नहीं होगा, एक बार देखें। जुरिस्डिक्शन फिलहाल नोट करें, क्षेत्र को बोलेंगे, मतलब अधिकार क्षेत्र कह दीजिए, न्याय क्षेत्र कह दीजिए, ठीक है, एरिया कह दो, स्पेयर कह दो। भाई ये जो कंपनियां हैं क्या सोचती हैं कि अपने आप को वहां स्थापित किया जाए जहां पर टैक्स कम लगता है, लेकिन अब चूंकि अमेरिका टैक्स की बात कर रहा है या G20 जो नेशंस है वो टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर इन कंपनियों को जो बेनिफिट होने वाला था वो बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस की वर्ब वुड इंपैक्ट है, इंपैक्ट का प्रभाव डालना है। इंपैक्ट यहां वर्ब है, अफेक्ट हो, इंपैक्ट हो, जब ये वर्ब होते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं तो इनके बाद में कोई प्रीपोजिशन लगता नहीं है क्योंकि आगे सीधा ऑब्जेक्ट लग जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है टेक टाइटन्स। अगर ये नाउन होता तो फिर हम ऑन लगा देते। दिस इनिशिएटिव है, इसकी वर्ब वुड मेक है, ठीक है। इसके आगे देखिए, दिस OECD लेड रिफॉर्म, तो ये जो OECD के नेतृत्व में सुधार है, या भी OECD एक ग्रुप का नाम है, इसके नेतृत्व में सुधार है। एंजॉयज द सपोर्ट, इसको सपोर्ट हासिल है किसका, 136 कंट्रीज का, ठीक है। ये सुधार जो लाना चाहते हैं इसको 136 देशों का समर्थन प्राप्त है। विच अकाउंट, अब ये 136 देश जो है ना उनके लिए विच आर रिलेटिव प्रोनाउन। अकाउंट फॉर का मतलब होता है क्रिएट करना, कुल मिलाकर इतना भाग कवर करते हैं। तो ये 136 देश जो हैं वो 90% से अधिक जो ग्लोबल GDP है उसको कवर करते हैं, ठीक है। 90% से ज्यादा GDP को ये 136 देश ही कवर करते हैं। और इज लाइकली टू एंटर इनटू फोर्स, एंटर इनटू फोर्स का मतलब होता है लागू होना, एंटर इनटू फोर्स का मतलब होता है कम इनटू फोर्स, लिख लीजिएगा, इसका मतलब है कम इनटू फोर्स, लागू होना। और संभावना ये है, लाइकली टू में संभावना होना, संभावना ये है कि 2023 या उसके बाद में ये चीज लागू हो जाएगी। क्या चीज, जो ये सुधार यहां पे बताए गए हैं, रिफॉर्म लाया जाएगा टैक्स में, इन सब में ये सुधार लागू हो जाएंगे 2023 या उसके बाद। नेशन सच एज, राष्ट्र कौन से वाले, जैसे कि सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि यूएस जैसे देश हैं। यूएस के पहले दे, क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ा रहेगा वहां पे दे लगाना है आपको, ठीक है। चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएई हो। तो राष्ट्र जैसे कि यूएस आर डिवाइडेड, वो बटे हुए हैं किस चीज को लेकर, ऑन वेदर टू अप्रूव दिस प्रपोजल डोमेस्टिकली, इस चीज को लेकर कि क्या इस प्रपोजल को अप्रूव करना है घरेलू रूप से, या एंड अनलेस देयर इज यूनानिमिटी, यूनानिमिटी अग्रीमेंट, सहमति, अग्रीमेंट सर्वसम्मति, ठीक है, अकॉर्ड कह सकते हो। और यदि अकॉर्ड नहीं है, यदि यूनानिमिटी नहीं है, यदि सहमति नहीं है अमंग द डिस्कसेंट, डिस्कसेंट का मतलब है जो चर्चा में भाग लेता है, तो चर्चा करने वाले देशों में अगर इनमें सहमति नहीं है तो इनिशिएटिव जो पहल है इसका खतरा होगा, या क्या खतरा होगा, फेसिंग इंप्लीमेंटेशन डिलेज, कि अगर सहमति नहीं है तो फिर इनको इंप्लीमेंट करने में देरी हो सकती है, लागू करने में देरी हो सकती है। फिर समझ लो, इस OECD के नेतृत्व में जो रिफॉर्म है इसको 136 कंट्रीज का सपोर्ट प्राप्त है। इन 136 कंट्रीज बीच में कह दिया कि ये जो कंट्रीज है 90% से अधिक GDP को कवर करती है, और संभावना ये है इस रिफॉर्म का, यहां से यहां तक की बात छोड़ देंगे तो फिर से रिफॉर्म ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। संभावना ये है कि 2023 में ये लागू हो जाएगा, इसके बाद लागू हो जाएगा। फिर कह रहा राष्ट्र जैसे कि यूएस है वो डिवाइडेड है, यूएस जैसे कुछ देश हैं जो डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं, किस बात को लेकर कि क्या प्रपोजल जो है इस प्रपोजल को डोमेस्टिकली अप्रूव करवाया जाए कि नहीं, मतलब घरेलू स्तर पर भी इसके बारे में कुछ छोटा बहुत डिस्कशन हो कि नहीं। और यदि यहां कोई सर्वसम्मति नहीं बनती है, अग्रीमेंट नहीं बनता है डिस्कशंस के बीच, जो चर्चा करने वाले देश हैं उनके बीच, तो यहां जो ये इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हो उसमें खतरा है। खतरा क्या है कि इसको लागू करने में देरी हो जाएगी।
फिर कह रहा था G20 मीटिंग, G20 की जो मीटिंग है हैज़ कम एट ए क्रिटिकल मोमेंट, वो एक महत्वपूर्ण मोमेंट पर आई है, या बहुत ही कह सकते हो कि ये काम ऐसा मोमेंट है, ऐसा क्षण है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। क्रिटिकल एडजेक्टिव है, मोमेंट नाउन है। तो G20 मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आई है फॉर द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, किसके लिए? वैश्विक जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसके लिए, ठीक है। तो फिलहाल पूरा विश्व ही चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को फेस कर रहा है, तो इस स्थिति में ये टाइमिंग बहुत अच्छी है इसके लिए। इफ इट रिजल्ट्स इन टाइमली इफेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यदि ये जो मीटिंग है उसके लिए आ रहा है, रिजल्ट इन का परिणाम निकलना है। यदि ये मीटिंग से क्या रिजल्ट निकले? यदि इस मीटिंग से रिजल्ट ये निकले कि बहुत समय पर प्रभावी ढंग से और संयुक्त प्रयास किए जाएं, सभी मेजर जो नेशन मुख्य राष्ट्र हैं उनमें ये प्रयास सामूहिक प्रयास हों, प्रभावी तरीके से प्रयास हों और समय पर स्टेप उठाए जाएं, तो ये मानो कि होप फॉर रिकवरी विल रिमेन एफ्लोट, कि जो आशा लगा के बैठे हो आप रिकवरी की, आर्थिक रिकवरी की, वो एफ्लोट मतलब तैरती रहेगी, सर्वाइव करेगी, वो आशाएं आपकी डूबेंगी नहीं, ठीक है। तो वो आशाएं जो हैं बनी रहेंगी आपकी, अगर ऐसा है तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, यहाँ पर 2 दिन से आपको टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ द वीक के नाम से आपको कॉलम मिलेगा, वहाँ पर आप 10 क्वेश्चन का टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कहाँ तक आपकी तैयारी है, ठीक है। टेस्ट दीजिए, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक फीचर यहाँ पे लगाया गया है, साथ में कुछ पेड कोर्सेज हैं उनको ज़रूर से विजिट करें, देखें। और कल से हमारा एक बैच B101 जो एडिटोरियल वाला बैच है ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको मिलेंगे। एक एडिटोरियल यही जो शाम को 5 बजे आप देखते हैं वो मिलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ जल्दी आपको एक्सेस मिलता है, अर्ली इन द मॉर्निंग मिलता है, साथ में उसका PDF भी मिलता है, और एक लेट नाइट एडिटोरियल मिलता है, उसका भी PDF आपको मिलेगा। और बहुत सारे कोर्स हैं, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल का बैच है, साथ में ग्रामर का बैच है, सभी के डेमो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही निर्णय लें। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल शाम ठीक 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।